भाग्य और कर्म की इस अनोखी लड़ाई में कौन जीतता है? क्या सिर्फ भाग्य से सफलता मिलती है या अथक परिश्रम ही असली कुंजी है? यह प्रेरणादायक कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपनी तकदीर बदल डाली। एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर नई ऊर्जा भर देगी। देखिए और जानिए कि आपकी सफलता का असली राज क्या है। रिया एक साधारण परिवार की बेटी अपनी खूबसूरती और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण हमेशा लोगों की नजरों में रहती थी। कॉलेज में कुछ लड़के तो उसके पीछे दीवाने थे, तो कुछ लड़कियां उससे जलती थीं। रिया की सौतेली माँ मीना भी उससे नफरत करती थी। मीना चाहती थी कि रिया कभी आगे न बढ़ सके। हर रोज रिया नई चुनौतियों का सामना करती थी। कुछ लड़के उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते, तो कुछ लड़कियां उसके बारे में अफवाहें फैलाती। मीना भी हर मौके पर उसे ताने मारती और नीचा दिखाने की कोशिश करती। लेकिन रिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। वो जानती थी कि उसकी सफलता ही उन लोगों को जवाब देगी। रिया बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी, पर लोग उसके सपनों की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद रिया ने आईएएस करने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं और वो उसकी तैयारियों में लग गई। रिया ने आईएएस की तैयारी में बहुत मेहनत की। उसने दिन रात पढ़ाई की और हर संभव कोशिश की, लेकिन पहली बार में उसे सफलता नहीं मिली। रिया को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से तैयारी शुरू कर दी। दूसरी बार रिया ने और भी कड़ी मेहनत की। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपनी तैयारी में और भी सुधार किए। इस बार रिया पूरी तरह से तैयार थी। 1 साल बाद रिया ने फिर से आईएएस की परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होने के बाद रिया को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और परिणाम का इंतजार करने लगी। कुछ महीनों बाद परिणाम आ गए। इस बार भी रिया सफल नहीं हुई। इस बार इंटरव्यू के बाद भी सफलता नहीं मिली। रिया टूट चुकी थी। सौतेली माँ बहुत खुश थी। अपने हर परिचित से कह रही थी, आईएएस बनना इतना आसान होता तो कहना ही क्या था। ये पढ़ाई करती नहीं थी, रात में जाग जाग कर आशिकों से प्रेम की पींगे लड़ाती थी। रिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो असफलता से उतनी आहत नहीं थी जितना इन सब तानों से आहत थी। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठकर भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसी समय उसके पापा आए। पापा ने सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे सब पता है, तुम गलत नहीं हो बेटा, बस हार मत मानो। तुम वो मत करो जो सब चाह रहे, तुम वो करो जो तुम चाह रही। हार कर बैठ जाना असफलता है, लड़ते रहना असफलता की निशानी नहीं है। इसीलिए लड़ती रहो, फिर से प्रयास करो। रिया अपने पापा का हाथ पकड़ डीएच कर रो पड़ी थी। रिया को पापा ने कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैंने दूसरी शादी की और तुम्हें इतना कष्ट हुआ। बाप बेटी गले मिलकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा वचन दे, तुम हार नहीं मानोगी। रिया ने पापा के हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई प्रॉमिस। रिया को जीवन की एक संजीवनी मिल चुकी थी। रिया अब दुगने उत्साह से एग्जाम की तैयारी में लग गई। इस बार प्रीलिम्स के पहले रिया ज्यादा रिलैक्स्ड थी। परीक्षा कक्ष में खुद को ज्यादा सजग और सहज महसूस कर रही थी। परीक्षा देने के बाद लग चुका था प्रीलिम्स हो जाएगा। अब बारी मेंस की थी। रिया इस बार ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाह रही थी। काफी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के बाद अब रिया ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मनोनुकूल हुआ। अब मेंस की बारी थी। रिया इस बार कोई चूक नहीं चाह रही थी। फाइनली वो दिन आ गया और अब मेंस शुरू हो गए। आज रिया का पेपर खत्म हुआ। रिया का मेंस खत्म हो चुका था। वो अब इंटरव्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहती थी। पिछली बार यहीं वो चूक गई थी। महीना गुजर चुका था। एक दिन 11 बजे के करीब रिया के पापा को दिल का दौरा पड़ रहा। घर में कोहराम मचा था। रिया एम्बुलेंस के लिए हॉस्पिटल में ही फोन कर रही थी। उसी समय उसकी बेस्ट फ्रेंड गरिमा का कॉल आया। वो भी आईएएस की तैयारी कर रही थी। रिया अनमने ढंग से फोन उठाई तो रिया ने कहा, बाद में बात करती हूँ। उसने पूछा, क्या हुआ? रिया ने कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। गरिमा ने कहा, मैं भी आती हूँ। रिया अपने पापा को मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने देखते ही कहा, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, इमरजेंसी एडमिट करना होगा। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतना पैसा कहां से आएगा? रिया के फोन की घंटी फिर बजी। इस बार गरिमा फिर से फोन कर रही थी। रिया चिल्लाने वाली थी कि बार बार कॉल क्यों कर रही। तभी दूसरे साइड से गरिमा ने कहा, रुक, मैंने तुम्हें देख लिया, मैं भी हॉस्पिटल आ गई हूँ। गरिमा को रिया की फाइनेंशियल कंडीशन पता थी। गरिमा ने कहा, अंकल को जल्दी से इमरजेंसी में एडमिट कराओ। रिया हताश गरिमा को देख रही थी। गरिमा ने कहा, अरे तुम्हारा पैसा मेरे पास था, मैं ले आई, ये लो,
अपनी पहली किस्त के 2 लाख रुपए। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, गरिमा ने पेमेंट काउंटर पर जाकर 1 लाख जमा करा दिए। अब रिया के पापा इमरजेंसी में एडमिट हो चुके थे। गरिमा ने रिया से कहा, जो हमें करना था हम लोगों ने किया, अब भगवान से प्रार्थना करो और डॉक्टर पर भरोसा करो, सब अच्छा होगा। रिया कुछ पूछना चाह रही थी। गरिमा ने बचे 1 लाख उसकी हाथ में देते हुए कहा, ये तुमने जो 3 साल मुझे पढ़ाया है उसकी फीस है। अरे मैंने तुम्हें कॉल किया था ये बताने के लिए हम दोनों IAS मेंस पास कर गए हैं। रिया गरिमा से लिपट कर रोने लगी। मीना की तेज आवाज रिया के कानों में आई, अपने पापा के पास क्यों नहीं हो? इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, गरिमा ने कहा, आंटी वहां किसी की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने बाहर बैठने को कहा है। कुछ दिनों के बाद रिया के पापा हॉस्पिटल से घर लौट आए। अब रिया फिर से इंटरव्यू की तैयारी में गरिमा के साथ लग गई। इंटरव्यू हुआ, दोनों ने अच्छे से इंटरव्यू दिया। रिजल्ट का इंतजार सारे IAS की तैयारी करने वाले कर रहे और रिया अपनी जिंदगी में लगी थी। एक दिन शाम को गरिमा का कॉल आया। वो रोने लगी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रिया घबरा गई। गरिमा चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी। सिर्फ टीवी सुनाई दिया रिया को। रिया भागकर टीवी चालू करके न्यूज लगाया तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी। IAS टॉपर का नाम टीवी पर इस बार के IAS टॉपर का नाम आ रहा था। रिया ने टॉप किया था। खुद को संभालने के बाद रिया ने गरिमा को कॉल किया तो गरिमा ने रोते हुए कहा, गेट खोल, मैं गेट पर हूं, हाथ में मिठाई का डब्बा लिए। गरिमा ने कहा, तुम टॉप की और मैं भी सफल हो गई, मुझे 11वीं रैंक आई है। रिया ने कहा, हाँ मैंने देखा। रिया के पापा पीछे खड़े होकर दोनों की बात सुन रहे थे। उनके आंखों से आंसू की अविरल धारा बह रही थी। अपने पापा को देखकर रिया लिपट गई और कहा, मैं जीत गई पापा, मैंने IAS टॉप कर लिया है। उसके सर पर हाथ रखकर उसके पापा ने कहा, बेटा आज मैं भी जीत गया। मीना जल भुन कर रह गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। रिया ने अपनी सफलता से उन सभी लोगों को जवाब दिया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। रिया की कहानी एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि अगर हम हार न माने और कड़ी मेहनत करें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। रिया की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। रिया की कहानी का अंत यही नहीं होता। IAS बनने के बाद रिया ने एक ईमानदार और कुशल अधिकारी बनकर समाज की सेवा की। उसने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए काम किया। रिया एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बन गई और उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही उन्हें सच करने का जज्बा भी रखते हैं। पहली कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अगली कहानी आपकी रगों में जुनून दौड़ा देगी। मेहनत, हौसला और किस्मत की इस टक्कर में अगला मोड़ क्या होगा, तैयार रहिए, क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने वाले वही होते हैं जो मेहनत की हदें पार कर देते हैं। APJ अब्दुल कलाम, जैक मा, धीरू भाई अंबानी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सब एक वक्त पर आम इंसान थे, लेकिन अपनी मेहनत और जुनून से दुनिया पर राज कर रहे हैं। पहली कहानी ने आपके अंदर आग जलाई होगी, लेकिन अब जो आने वाला है वो उस आग को और भड़का देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि असली मोटिवेशन अभी बाकी है। अब आने वाला है मोटिवेशन का अगला लेवल। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत परिश्रमी और मेहनती था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम राजू था। रामू ने अपनी खेती और मेहनत से अपने परिवार को सुखी रखा था। राजू अपने पिता की तरह मेहनत करने से कतराता था और आराम में जीवन बिताने की चाहत रखता था। एक दिन रामू ने महसूस किया कि वह बूढ़ा हो रहा है और अब खेती का सारा भार उठाने में सक्षम नहीं है। उसने राजू को खेतों की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन राजू को खेती की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था और उसने खेती का काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मुझे यह कठिन काम नहीं करना है, यह मेरे बस की बात नहीं है। रामू ने सोचा कि उसे अपने बेटे को एक महत्वपूर्ण सीख देने की जरूरत है। उसने राजू को खेत में एक पुरानी गाड़ी के पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, इस गाड़ी को चलाना आसान नहीं है। इसके पहिए पुराने हो गए हैं और यह चलने में कठिनाई पैदा करती है। अगर हम इसे चलाना चाहते हैं तो हमें इसके पहियों को ठीक करना होगा। रामू ने राजू से कहा, तुम इस गाड़ी के पहियों को बदल दो और फिर इसे चलाने की कोशिश करो। राजू ने पहियों को बदलने का काम शुरू किया और उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे पसीना आ गया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने पहियों को ठीक कर लिया और गाड़ी को चलाने में सफल हुआ। रामू ने कहा, देखो बेटा, यह गाड़ी हमारी खेती की तरह है। अगर हम इसे सही तरह से देखभाल नहीं करेंगे
और मेहनत नहीं करेंगे तो यह नहीं चलेगी। लेकिन जब तुमने प्रयास किया और मेहनत की तो तुमने इसे चलाने में सफलता पाई। राजू ने अपने पिता की बात को समझा और खेती के काम को गंभीरता से लिया। उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे खेती में सफलता प्राप्त की। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा और उसकी मेहनत ने उसके जीवन को बदल दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।